क्लास, ऑनलाइन क्लास। और आज आपको एक नई चीज पढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट। और इससे पहले 6.2 पिछले टर्न पे करने को दिया था, कितने लोगों ने कर लिया है जरा वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं। 6.2 कंप्लीट कर लिया है, जरा बताएं चैट बॉक्स में लिख के। प्लीज राइट इन द chat box who have completed their exercise 6.2। अभी सिर्फ एक बच्ची ने लिखा है, सत्यप्रिया चौधरी। और लोग क्यों नहीं किए हैं? दूसरा आंसर आ रहा है मेरे पास, अनिष्का, अंशिका। चलिए ठीक है, स्क्वायर रूट समझते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। स्क्वायर रूट क्या है? जैसे अभी तक आपने पढ़ा स्क्वायर निकालना, क्या करते थे, उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करते थे। अब जैसे ये देखिए, फोर्थ जो है, 4 का स्क्वायर 16 है। द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो अगर इसे उल्टा बोलना होगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है। द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। देखिए जरा बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, ये देखिए। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। और ये आपको सीखना है कि स्क्वायर, पहले स्क्वायर देखिए। द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, यानी 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है। इसका एक सेंस और भी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। यानी अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर हो तो जिसका स्क्वायर होता है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर इज 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं इस तरह से, रूट के अंदर नंबर लिख देते हैं। जैसे कोई नंबर है, रूट के अंदर हमने नंबर लिखा x, लिख देते हैं। जैसे रूट 9, तो लिखेंगे, इस सिंबल को रूट बोलते हैं हम लोग। ये देखिए, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये सिंबल जो है वो रूट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट क्या है। आज नेटवर्क पे बच्चों गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कुछ जगह। आज स्कूल में ही बहुत गड़बड़ नेटवर्क है। तो ये स्क्वायर रूट निकालना हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, आज 2 मेथड सिखाएंगे। पहला मेथड लिखिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। द फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सर वी ये हैव सबसे राइट। पहला। हाँ, व्हाट? राइट इन चैट सर हम लोग को बॉक्स। लिख रहा है, सर हम नहीं लोग को नहीं, लिख लिखना रहा है। नहीं, लिखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग डाल लेना, मैं समझाऊंगा। फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे 10 का स्क्वायर 100 है, तो 100 का स्क्वायर 10 होना चाहिए ना। देखिए कैसे निकालते हैं, जरा ये देखिएगा आप लोग बैक कैमरे से। द स्क्वायर ऑफ 10 is 100, so the square of 10 is 100, so square root of 100 is 10। अब ये देखिए नंबर है, ये है, आपको ऑड नंबर घटाने हैं कंसेक्यूटिव। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है बताइए? सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। सबसे छोटा शुरू से लीजिए।
मैंने कहा है आप लोगों से कई मर्तबे कि जो प्रॉब्लम हो उसे चैट बॉक्स में लिखा करिए, माइक से मत बोला करिए और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, बहुत सही। प्लीज स्टॉप राइटिंग। सबसे छोटा तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल पहले दिए, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 3। तो इस स्क्वायर रूट में जो है वो हम अंडर रूट में करेंगे। रूट ने लेके मैंने बताया पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। माइक ऑफ कर लेने तो क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा तुरंत। पहला जो मेथड है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और बच्चे बेटा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप पहला सबसे छोटा नंबर जो होता है वो ऑड में भी कुछ बच्चों ने लिख के बताया 1 होता है, तो हमें ऑड नंबर ही घटाने हैं, यानी 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब कब तक घटाने हैं? देखिए जहां मेरी वॉइस नहीं जा रही है वो बच्चे इधर उधर हो लें। तो जब तक आंसर 0 ना आ जाए। देखिए 100 का मैं करके आपको दिखा रहा हूं। 100 में से पहले आप लोग -1 करेंगे, तो ये -1 कितना आएगा? 99। अब 99 में से अब 1 के बाद क्या आएगा? 3। कितना बचा? 96 बचा। अब 96 में से कितना घटाओगे? 5। तो कितना बचेगा? ये 91। और 91 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए? 84। 84 में से अब 9, ठीक है बढ़ाते चले जा रहे हैं, सब ऑड ही नंबर है। 9 घटाए कितना बचेगा? ये 14। 14 में से 9 घटाइए तो कितना आएगा? 5। ये 75। अब 9 के बाद क्या आता है? 11 आता है। 75 में से 11 गया, कितना हुआ? 64। 64 में से 13 घटाइए, कितना हुआ? 15। 51। अब 51 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 51 में से 15 कितना हुआ? 36। और 36 में से 17 घटाइए, कितना बचेगा? बोलिए। 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 में से? नहीं मालूम है? 19। और 19 में से 19 0, ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ये कितनी बार गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 0 पाने के लिए हमें ये प्रोसेस 10 बार करना पड़ा। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 10। हम जितनी बार करते हैं वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। ये मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी जो भी हमारा हमको डेटा दिया जाए उसमें से हम रिपीटेड ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब तक हमारा नंबर 0 ना आ जाए, और जितनी बार हम प्रोसेस करेंगे वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, लेकिन हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में पहले क्या घटाओगे? 1 आएगा 99, फिर 99 माइनस 3, फिर इसी तरह से जो भी आंसर आए 1, 3, 5, 7, 9 घटाते हुए चले जाना है, और आपका जो भी आंसर आपको मिलेगा जितनी बार में 0। ये फिर से देख लीजिए, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं या जिनके समझ में नहीं आया है वो देखिए, फिर से देखिए। 100 है, सबसे पहले 1, तो ये 99 आया,
फिर 99 में से 3, 96। ऑड नंबर ही घटाना है, इवन नहीं घटाना है। तो 96 में से 5, 91, 91 में से 7, 84, 84 में से 9, 75, 75 में से 11, 64, 64 में से 13, 51, 51 में से 15, 36, 36 में 17, 19 और 19 में से 19, 0। ये 0 आ गया। तो ये 10 स्टेप हमने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितनी बार हम स्टेप को परफॉर्म करेंगे वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब बताइए, जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी अपनी क्वेरी। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। जिनको दिक्कत हो, जिन्हें समझ में आ गया वो नहीं लिखेंगे। चलिए सब लिखिए, जिसको समझ में आया वो यस लिखें, जिसको समझ में आया वो नो लिखें। चलिए, कौन किस बच्चे ने लिखा है ये? प्लीज टेल मी अगेन। शिवांगी त्रिपाठी, यस सर, यस सर। चलिए लिखिए पहले, फिर इकट्ठे बताते हैं। जया, तान्या, महिमा, स्वाति, ईशानवी, 2 लोग हैं क्या? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए शिवांगी त्रिपाठी, आपको समझ में नहीं आया आज, तो यही है कि जितनी बार आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना बार, ये नहीं कि क्या आंसर ला रहे हैं जीरो लाने में, जीरो कब आएगा और उस नंबर में से आपको ऑड नंबर ही घटाना है। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 माना जाता है, तो सबसे पहले आप 1 घटाओगे, 3 घटाओगे, 5 घटाओगे, इस तरह घटाते चले जाएंगे जब तक आपका जीरो ना आ जाए। लंबा है, लेकिन ये एक सटीक मेथड है पढ़ने का, और ये अंडर रूट निकालने का। एक बार फिर से समझें जिनको ना समझ में आया हो। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से उल्टा होता है, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। अब स्क्वायर रूट का सिंबल एक बार फिर से देखें आप लोग। स्क्वायर रूट का सिंबल बेटा इस तरह से ये फिर देखिए नीचे गए, फिर ऊपर ले गए, सही का निशान, ऐसे। अब पहले 100 का निकालना है, तो हमने कहा सबसे छोटे नंबर थे 100 में से 1, 99, फिर 99 में से 3, 96, और 96 आया इसमें से 5, 91। ये देखिए 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 91 में से 7, 84, 84 में से 9, 75, 75 में से 11, 64, 64 में से 13, 51, 51 में से 15, 36, 36 में से 17, 19, 19 में से 19, 0। यहाँ देखिए धीरे धीरे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये 10वीं बार पे हमें 0 मिला, तो इसलिए 100 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी नंबर का, जो भी नंबर आपको मिले वो आप निकाल सकते हैं। अब बताइए, जिन सब लोग लिखें चैट बॉक्स में, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब लोग लिखें। चलिए रिस्पॉन्सेज में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। सब लोगों, ज्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब ये पहला मेथड था रिपीटेड। अब जो है मेथड है, इसको जरा नोट करिए, हेडिंग डाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
पहला मेथड था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अब ये है प्राइम्स फैक्टराइजेशन। अब ये देखिए, जैसे एक नंबर है 256, तो इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर मतलब क्या, 2 3 5 7। तो ये 256 है। जरा देखिए कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टेप्स को सारे। ये देखिए 256 है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। ये 2 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा, जरा बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए, इट विल डिवाइड बाई 2 और 3। कई बच्चों ने लिखा 2 से, तो 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, ये सिंपल डिवीजन। फिर ये 128 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड होगा। चलिए चैट बॉक्स में लिखना बंद करिए, समझिए। ये 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर ये 2 से अभी भी डिवाइड होगा, 2 32। फिर 2 से डिवाइड होगा 16। ये 2 8, ये 2 4, ये 2 2 जा 4, फिर 2 से 1। तो इस तरह से पूरा आपने ये डिवीजन कर लिया। अब देखिए ऐसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 128, 256। तो आप इसको ऐसे लिखिए 8 बार, ये इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सब मल्टीप्लाई ही है। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 120। अब आप पेयर बनाएंगे, मतलब दो दो जोड़े, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, और ये लास्ट में अंत में हर पेयर से एक एक ले लेंगे। तो ये अंडर रूट 256, हर पेयर में से एक उठाना है, 2 यहां से एक लेना है, 2 यहां से एक लेना है, 2 यहां से एक लेना है, 2। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो दिस आंसर इज 16। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है 2 3 या 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए जरा कितने लोग समझ में आया ये मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बोलिए। 6 लोगों 8। अच्छा, वो लिखेंगे सिर्फ जिनको समझ में नहीं आया है वो लिखेंगे। लिखने में कोई शर्म नहीं है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अंशिका पटवा दोबारा पूछ रही हैं। जैसे बेटा अभी आपको मैंने 256 के, आप कोई भी नंबर उठा लो, आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। और जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ना हो पाए, पेयर ना बन पाए, उसका अंडर रूट नहीं निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और करके बता देता हूं। जैसे छोटा नंबर लेते हैं इस बार, कि जो आसपास में 169, ये तो बड़ा टिपिकल नंबर हो गया। 144 देखिए, 2 से डिवाइड करिए 144 को। देखिए मैंने इधर किया, आपको दिखा रहा हूं 144 को।
देखिए ये 144 को 2 से डिवाइड करोगे तो 72, फिर 2 से डिवाइड करोगे 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे 80, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से 1 पेयर, पहला पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये और तीसरा पेयर ये 3 वाला। तो या इस पेयर से 2 ले लेना है, एक नंबर इस पेयर से, एक नंबर इस पेयर से, तो कितना हुआ लास्ट में 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप बोलिए, हाँ माइक ऑन करिए और बोलिए कि क्या सर टफ है? समझ में आ गया। हाँ वो आ गया सर, आ अक्षिका जी? गया समझ में। चलिए ठीक। अब जरा चैट बॉक्स में सब लोग लिखें, लिखना शुरू करिए चैट बॉक्स में। पंद्रह लोगों ने लिखा है, अभी 24 बच्चे हैं क्लास में। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो मेथड आज आपको मैंने सिखाए, पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवाइड करते हैं, उसको बाद में बताएंगे क्योंकि वो अगली एक्सरसाइज में है। तो अब जरा 6.1 आप लोग खोलें, एक आध दो सवाल भी हम लोग कर लेते हैं। हाँ, पेज नंबर 96, 96 पर हम लोग ये आप पढ़िए सलोनी गुप्ता, पहला क्वेश्चन क्या है? बोलिए, पढ़िए। सर, what will be the unit सलोनी को digit पढ़ने of का, the हाँ, what will be the unit digit of the square of the following numbers? अच्छा, ये जो पहला पार्ट है जिसमें आपके पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, आपको मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो एक टेबल आपको लिखवाया था, नोट्स में भेजा था, हो सकता हो आपने लिखा भी हो, नहीं लिखा हो तो याद तो होना ही चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर से देख लीजिए जिनको ना याद हो। ये देखिए, ये पेज नंबर 90 पे है, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसमें आपको यूनिट प्लेस भी ध्यान देना है। जैसे 4 आया, 4 होगा किसी के यूनिट प्लेस पे, उसका स्क्वायर 16 होगा, यानी वहां यूनिट प्लेस पे 16 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है। मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये यहाँ पे 81 है ना, 81 का यूनिट प्लेस क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है ना? यस और नो लिख के बताइए, चैट बॉक्स में सब लोग लिखें 81 के यूनिट प्लेस पर क्या है। देखें क्या लिखा आप लोगों ने। हाँ 1 है, चलो अच्छा, वेरी गुड। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 81 के, बस बस बस, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। अब कोई ना लिखे, अब बातों को सुनिए। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए 81 का यूनिट
81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। अगला जो नंबर है ये 1234 1234, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है बताइए वैष्णवी? 1234 के यूनिट प्लेस पर क्या है? चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, बताना है मुंह से। माइक खोलिए। 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16। फिर वैष्णवी बात करें, और कोई नहीं। 16 होता है ना, तो यूनिट प्लेस पे कितना आया? 16 के यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा? वैष्णवी 16 के यूनिट प्लेस पर कितना है बताइए? सलोनी गुप्ता आप बताइए। 16 के यूनिट प्लेस पे कितना है? यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक। 6 है। हाँ, तो ये 1234 के यूनिट प्लेस पर भी 6 आएगा। तो इस तरह पहले में जितने पार्ट दिए हुए हैं, किसमें आपको प्रॉब्लम है तो पूछिए। पहले में 10 पार्ट हैं, सिर्फ आपको जो भी डिजिट दिया हुआ हो उसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस का इसको, हाँ 8 वाला बता दीजिए। 8। ये पहले मैं फर्स्ट 8। एलेक्स। कुत्ता भौंक रहा है, माइक ऑफ करिए अपना। तो सब ऐसा ध्यान रखा करिए ना, सारी चीजें यहाँ बैठे बैठे सब पता चल जाता है किसके घर में क्या हो रहा है। हाँ, कौन सा बताना है बताइए? एक बार बताइए तभी तो बताएंगे कौन सा बताना है। 7th बताना है सर। फर्स्ट का? 8th। फर्स्ट का 8। हाँ, ये क्या दिया हुआ है? यूनिट प्लेस पे 0 है ना, यस सर। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होगा। तो इसलिए जो नंबर दिया हुआ है उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। हो गया क्लियर? हो गया कि नहीं क्लियर बेटा? ठीक है, हो गया। चलिए। Yes, sir. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। ये श्रेयांशी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। श्रेयांशी मेरी आवाज आ रही हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. हाँ, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको एक चीज बताया था कि जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट में कौन कौन से डिजिट होने चाहिए? उनके लास्ट में या तो 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5, 6, 9, और अगर 0 हो तो वो पेयर में होना चाहिए। अभी देखिए जो पहला नंबर आपका क्या है श्रेयांशी, पढ़िए। पहला नंबर है 1057 है कि नहीं है? Yes, sir. तो उसके यूनिट प्लेस में क्या है? 7 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा बेसिक रूल है जो हमने आपको प्रॉपर स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स बताया था, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बताया था, वहां पे यूनिट प्लेस पे 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। टू नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बातें। 2, 3, 7, 8 और 0 जो है वो ऑड नंबर्स में होने चाहिए। अगर 0 जो इवन में हो गए तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर 0 इवन में नहीं हुए तो वो स्क्वायर नहीं होगा। बताइए ये कौन कौन से नंबर नहीं होने चाहिए? आप लोग अपना पेज नंबर 90 खोल लीजिए तो पता चल जाएगा।
नीचे से दूसरी लाइन लिखा हुआ है कि 2, 3, 7 और 8 ये यूनिट प्लेस पे नहीं होना चाहिए अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हो गया क्लियर? Yes, sir. हेलो, हाँ जरा चैट बॉक्स में लिखिए, फ्रेश मैं कर दे रहा हूँ कि लिखिए क्या लिखा है बच्ची ने। सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। आयुषी मिश्रा सुनिए आप, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछा है या नहीं पूछा है तो आप सिर्फ इतना चेक करिए कि यूनिट प्लेस पे क्या है। यूनिट प्लेस पे 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, और 0 जो है वो ऑड नंबर में होना चाहिए। ऑड मतलब 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो। अब बताइए ये 6.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे? 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कितने लोग कर लेंगे? अभी 2 लोगों ने ऑप्शन दिया, 3 हो गए। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग। अभी 16 लोगों ने लिखा, बहुत अच्छे बच्चे, सब बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और तो आज यही क्लास खत्म हो रही है। आपको कल संडे है। ये जो मैंने आज 2 मेथड बताए हैं, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और दूसरा मेथड बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन, इन दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 और 2 करना है। ठीक है, थैंक यू।